त्रेता युग के अंत पहले, जब असुरों की शक्ति आकाश को छू रही थी, स्वर्ग लोक के सिंहासन पर अधर्म का ध्वज लहरा रहा था और उस अधर्म का सेनापति था महाप्रतापी राजा बलि। परंतु वो बलि दानवीर भी था, धर्मात्मा भी। और आज उसके दरबार में एक नन्हा ब्राह्मण आया है जो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी हैं, भगवान विष्णु वामन रूप में। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड थम गया था। देवता आकाश से देख रहे थे, ऋषि चकित थे, क्योंकि आज तय होने वाला था कि अहंकार का अंत या दान की महिमा। राजा बलि का यज्ञ मंडप। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राजा बलि, महर्षिगण, आज का ये यज्ञ मेरे जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ होगा। जो भी मांगेगा मैं दान में दूंगा, यही मेरा प्राण है। चारों ओर जय जयकार। दानवीर बलि महाराज की जय, जय महादानी बलि की जय। मंद बांसुरी की धुन, पवित्र वातावरण। अचानक एक तेज प्रकाश दरबार के द्वार पर फैलता है। एक छोटा तेजस्वी ब्राह्मण बालक प्रवेश करता है। जय वामन देव त्रिविक्रम हरि, भक्त वत्सल दीन दयाल। जय वामन देव त्रिविक्रम हरि। राजा बलि आश्चर्य से, ओ ब्राह्मण कुमार, हे महाराज बलि, मुझे कुछ अधिक नहीं चाहिए। बस 3 पग भूमि दे दीजिए जहां मैं अपने चरण रख सकूं। गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी। शुक्राचार्य तेज आवाज में, रुको बलि, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं विष्णु हैं। देवताओं के हित के लिए आए हैं, तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति छीन लेंगे। राजा बलि विनम्र पर दृढ़, गुरुदेव, दान देना मेरा धर्म है। यदि स्वयं विष्णु भी दान मांगने आए हैं तो क्या ये मेरे लिए गौरव नहीं? शुक्राचार्य क्रोधित होकर, बलि, तेरा ये दवान तुझे पतन की ओर ले जाएगा। राजा बलि शांत भाव से, यदि दान देना पतन है तो मैं 1000 बार पतन को स्वीकार करता हूं, पर दान से मुख नहीं मोड़ूंगा। संकल्प का क्षण। यज्ञ आचार्य, राजन, दान देने से पूर्व जल लेकर संकल्प करें। राजा बलि जल पात्र उठाते हैं। शुक्राचार्य मन ही मन, मैं इसे रोकूंगा। सूक्ष्म रूप से वे जल पात्र के नलिका में प्रवेश कर जाते हैं ताकि जल न निकले। देवताओं की लीला देखिए, स्वयं गुरुदेव सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर गए उस पात्र में जिससे संकल्प पूरा न हो सके। वामन धीरे मुस्कुराते हुए, गुरुदेव, मार्ग में कुछ अड़चन प्रतीत होती है। वामन एक तिनका उठाते हैं और जल पात्र के नलिका में डालते हैं और उसी क्षण तिनका शुक्राचार्य की आंख में चुभ गया। वे अंधे हो गए एक नेत्र से। शुक्राचार्य पीड़ा से, वामन, तू तो विष्णु है, तूने मुझे अंधा कर दिया। वामन, गुरुदेव, ये आपकी परीक्षा थी और मेरी लीला। दान का स्वीकार और विराट रूप। राजा बलि जल अर्पित करते हैं। हे ब्राह्मण देव, ये 3 पग भूमि मैं आपको दान स्वरूप देता हूं। वामन, राजन, आपने जो कहा है वो अब अवश्य पूर्ण होगा। धीरे धीरे स्वर गूंजता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक वो नन्हा ब्राह्मण विराट रूप धारण करता है। एक पग में धरती, दूसरे में आकाश और तीसरे के लिए स्थान नहीं बचा। देवगण, जय वामन देव, जय त्रिविक्रम। राजा बलि विनम्र भाव से, प्रभु, अब तीसरा पग कहां रखें? वामन, जहां मैं चाहूं वहां, हे बलि। राजा बलि आंखें बंद करके, प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। विनम्रता और मुक्ति। वाचक, उस क्षण समर्पण की पराकाष्ठा हो गई थी। राजा बलि, जिसने तीनों लोकों पर राज्य किया,
अब स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर चुका था। वामन कोमल स्वर में, बलि, तुमने जो खोया वो भौतिक था, पर जो पाया वो अनंत है। मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूं, जहां तुम धर्म पूर्वक राज्य करोगे, और वर्ष में एक बार बलि प्रतिपदा के दिन तुम पृथ्वी पर पूजे जाओगे। राजा बलि भक्ति भाव से, प्रभु आपने मुझे मुक्त कर दिया। मैंने जाना दान संपत्ति का नहीं, अहंकार का त्याग है। यही था वामन अवतार का संदेश। जब मनुष्य अपने अहंकार को समर्पित करता है, तभी वो सच्चा दानवीर बनता है। राजा बलि ने भले ही 3 पगों में सब कुछ खो दिया, पर पाया अमृतत्व और विष्णु के चरणों में स्थान। जहां दान है वहां वामन है, जहां समर्पण है वहां विष्णु है, और जहां प्रेम है वहां परमात्मा स्वयं निवास करते हैं। प्रिय भक्तों, यदि वामन अवतार की यह दिव्य लीला आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी पवित्र, ज्ञानमय और प्रेरक वीडियो आपके लिए ला सकें। इस दिव्य कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें, ताकि सबको भगवान वामन की करुणा और तेजस्विता का ज्ञान हो सके। आपके आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। कृपया अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि यह छोटा सा प्रयास भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता रहे। जय श्री वामन देव।